जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज है संडे, ब्लैक संडे, ब्लडेड संडे, खूनी संडे, कुछ भी कह लें दोस्तों। सुपर शेयर्स, स्पेसिफिक सेक्टर के, गवर्नमेंट का एक अनाउंसमेंट और क्रैश। दोस्तों 15-15, 20-20% तक गए हैं शेयर। ऐसा क्या हुआ मार्केट में, क्या नहीं, सब बात करूंगा इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, हमने अभी तक बजट को कवर ही नहीं करा इसमें। सीधे मैं पहले उस स्पेसिफिक सेगमेंट पर ले जा रहा हूँ, क्योंकि बजट में आप कवर क्या करें, आप और हम सब समझ गए, तो बताने की आवश्यकता नहीं। फिर भी मैं आज के दूसरे वीडियो में कोशिश करूंगा कुछ चीज़ें बताने की, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ जहाँ पर पूरे मार्केट में क्रैश और खूनी खेल चला दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसी क्या बात हुई जिसके कारण इतना बड़ा, अगर मैं कहूँ 1000 पॉइंट तक भी निफ्टी गया है दोस्तों। निफ्टी 1000 पॉइंट जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और न्यूज चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाएं देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर अवेलेबल सभी वीडियोस को जरूर देखें। तो दोस्तों, निफ्टी 50 क्या हुआ है, 593 पॉइंट की क्लोजिंग दी है। एक बार मैं रिफ्रेश कर लूँ आज के दिन, तो निफ्टी 50 593 पॉइंट की क्लोजिंग यहाँ दी है। एक वक्त देखें, यहाँ पर स्टॉक जो इंडेक्स है वो 25,229 दिखा रहा है दोस्तों। ये हालांकि ये रॉन्ग फिगर्स हैं, थोड़ा सा इस पर प्रेफर करना सही नहीं, क्योंकि आज संडे है तो इसको एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा है। अगर मैं यहाँ आपको इसकी चीज़ें दिखाऊँ तो आप खुद यहाँ पर शॉक्ड रह जाने वाले हैं, इतने बड़े डेटा से अंतर आया। आप यहाँ गौर कर सकते हैं, अभी निफ्टी 50 जो ट्रेड कर रहा है वो 24,825 पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं यहाँ पर तो ऐसी क्या चीज़ हुई है यहाँ पर। तो दोस्तों, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको इसके मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके आया हूँ। आप देखें 495 पॉइंट की यहाँ गिरावट दिखा रहा है, 2% इंडेक्स गया है। ज़्यादा मैं खिंचूंगा नहीं चीज़ों को, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो जो निफ्टी का फ्यूचर है वो भी एक अलग तरीके से ट्रेड होते नजर आ रहा है। अभी भी 657 पॉइंट निफ्टी का फ्यूचर निगेटिव में देखने को मिल रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी का इंट्राडे 24,571 का लो और 25,440 का हाई। अब आप अंदाज लगा लें कि यहाँ पर कितना, नियर अबाउट 850 पॉइंट के करीब करीब निफ्टी निगेटिव गया है। सारे इंडेक्सेस रेड नज़र आए हैं, सारे जो शेयर है। 6 ही एडवांस में, वो कौन से वो तो हम आगे देखेंगे यहाँ पर। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी 50 में क्या हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे सेंसेक्स, 1 फरवरी यहाँ आपको 2000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है ना। अगर हम यहाँ पर चीज़ें देखें तो एडजस्टेड चीज़ें हैं हमारे पास। एग्जैक्ट डेटा हम बोल दें आज के वक्त में हम यहाँ बता पाएँ वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो संडे के दिन मार्केट नॉर्मली ओपन नहीं देता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपके सामने क्या लगाया है, इंडाइसिस। आप देखें कोई भी इंडाइसिस बच्चा है क्या, 2%, 2.5%, 2%, देखते जाएं आप, 2%, 2.84 है ना। मार्केट इंडाइसिस देखें सब 2-2, 2-2, 2.5, 3-3% गए। अब दोस्तों हम बढ़ेंगे किधर, तो हम यहाँ पर बढ़ के देखेंगे आगे। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो निफ्टी ऑटो 2%, फाइनेंशियल 2.5%, FMCG 2.25%, निफ्टी मीडिया 2.5%, मेटल 4%। आप देखते हैं फर्मा 0.83, वो भी इसलिए कि एक अनाउंसमेंट आ गई थी है ना, फर्मा की, इसलिए कम हुआ है। PSU बैंक 5.5 से 6.25% गया है। प्राइवेट बैंक 1.25%, रियलिटी 2.25%। आप देखें चारों तरफ बिकवाली, खूनी खेल। ये ऐसी चीज़ हुई तो क्या हुआ, क्या रीज़न है जो यहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने को मिली है। तो दोस्तों सबसे बड़ा खेल हुआ बजट 2026 के अंदर, व्हेन निर्मला ताई, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंसेस STT हाइक्स ऑफ अप टू 150 ऑन FNO ट्रेडिंग। आपको लगेगा कि यार ये क्या हुआ, 150% STT और LTCG के अंदर इन्होंने खेला कर दिया। दोस्तों आप यकीन मानिए शेयर जो है वो भयानक तरीके से टूटे। क्या हुआ मैं थोड़ा सा आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर जिस चीज़ की उम्मीद थी उसी के ऊपर ना उम्मीदी दी इन्होंने। अगर आप देखेंगे यहाँ पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर 150% हाइक कर दिया इन्होंने। कितना हुआ है तो आप यहाँ देखेंगे, ये जो इन्होंने क्या किया है, 0.023 था
उसको 0.05 लिया है। तो दोस्तों 150% का सीधा हाइक हो गया यहाँ पर किसमें, एसटीटी के अंदर। और उसके अलावा अगर हम बात करें फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आगे भी देखें हम, तो दोस्तों यहाँ पर वो क्या था, पहले 0.1% था, जिसको बढ़ा के इन्होंने कितना कर दिया, 0.15। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन सब पे धड़ल्ले से इन्होंने यहाँ पर दिया दोस्तों भयानक वाला टैक्स। अब आप बोलेंगे सर 1% से क्या होता है और एसटीटी क्या है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जितना भी सिक्योरिटीज़ में हम ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं, तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट की तरफ से म्यूचुअल फंड, इक्विटी है ना, उसके अंदर ये कलेक्ट किया जाता है जब आप इसका बिल अगर कलेक्ट करते हो वहीं पर। तो दोस्तों इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर पूरा खेला कर दिया है यहाँ पर, और इसकी वजह से अब आप समझ सकते हैं कि बड़ा ये 0.2, 0.5, 0.15 ये छोटा लग रहा है सुनने में, लेकिन दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन में अरबों खरबों रुपए की डीलिंग होती है, और खरबों रुपए के व्यापार के अंदर चीज़ें खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं। अब उसमें हद से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो क्या होगा। तो दोस्तों सीधी बात है कि लोग इन चीज़ों से दूरी बनाएंगे तो इससे रिलेटेड इस तरह का काम करने वाले शेयर तो दोस्तों धड़ाम हो गए। अब पूरे शेयर मार्केट में सारे इंडेक्स क्यों गिरे, क्योंकि दोस्तों सभी चीज़ की खरीदारी या तो बीएससी पर होगी या एनएससी पर होगी या दूसरे एक्सचेंजेस पर होगी, और टैक्स बढ़ा है तो इनके सीधे सीधे क्या होगा, इनके ऊपर आने वाले लोग आना बंद करेंगे, और आना बंद करेंगे तो हर तरह के शेयर्स के वॉल्यूम्स कम होंगे, और कम होंगे तो फिर क्या था, ताई इधर आई जैसे ही ताई आई, बिल्कुल आते ही बोले शेयर मार्केट वाले जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको निपटाई। दोस्तों सबसे बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला बीएससी के ऊपर। मैं आपको 5 डे के चार्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि क्या है ये 1 डे में शो ही नहीं कर रहा है प्रॉपर अभी गूगल पर। आप देखें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये देखें क्रैश आपके सामने, संडे 1 फरवरी 3:30 बजे तक का क्या है, 2570 पर क्लोजिंग। दोस्तों सोच भी नहीं सकते हैं इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर आज खेला हुआ है बीएससी के अंदर। क्यों हुआ है दोस्तों, तो नीचे की तरफ अगर मान लो अपडेट हो, जिसको कि हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई बीएससी एक बड़ा शेयर में है दोस्तों, लेकिन चीज़ें क्या है अलग। इसके बाद अगर हम यहाँ गौर करें बीएससी के बाद बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स ग्रो को भी 5 दिनों के अंदर अगर देखें तो यहाँ देख सकते हैं आप आज फरवरी में 167 रुपये 68 रुपये पर आ गया ये। और अगर आप देखेंगे तो ये टॉप क्या था, तो आप देख सकते हैं 182 रुपये था। ये भी क्या करता है काम दोस्तों, बाइंग सेलिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन इक्विटी वगैरह ये सारे काम करते हुए नजर आता है। बीएससी के ऊपर ये सारी चीज़ें हम जाके क्या करते हैं, पुट करते हैं, अपने ऑर्डर्स लगाते हैं, वहाँ एग्जीक्यूट होते हैं, सीधा कनेक्शन, यहाँ पर क्रैश। इसके बाद अगर हम बात करें नन अदर देन एंजल वन का 5 डे के अंदर देख लेना, अगर हम यहाँ पर गौर करें इवन 30 तारीख में 2592 रुपये पर ट्रेड था इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हाल हो गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी यहाँ 2321 रुपये पर क्लोजिंग। एंजल वन के अंदर क्या हुआ, आप यहाँ चारों तरफ देखेंगे भयानक तरीके से 15% तक गए दोस्तों। बहुत खतरनाक तरीके से ये चीज़ें होती हुई नज़र आई है। इन्वेस्टर्स बुरी तरीके से नाराज हुए हैं, स्पेशली एफआईज तो दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट आगे जाके छोड़ेंगे, क्योंकि उनको ही सबसे ज़्यादा इसका भुगतान करना रहने वाला है। इसके बाद आगे बढ़े, आनंद राठी अभी लिस्टिंग कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। अगर आप देखें यहाँ पर 28 तारीख में 604 पे था। आप खुद समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आनंद राठी के शेयर होल्डर्स को पहले ही लग रहा था कि भाई धमाका होने वाला है। नेगेटिव वे में हुआ, तहलका मच गया चारों तरफ। लिस्टिंग के बाद से देखें रिटर्न्स बने थे, लेकिन दोस्तों अभी क्या साइड लाइन हो गया, कौन, आनंद राठी। तो भयानक तरीके से चीज़ें होती हुई नजर आई, उसका इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी बीएससी और इन पर जो चीज़ें हुई थी दोस्तों, जो इन्होंने डिस्काउंट ब्रोकरेजेस को ख़त्म करने वाली बात की थी, तो कितना इम्पैक्ट पड़ा है। बहुत बड़ी संख्या में मैं कह दूँ कि भी इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट को छोड़कर गए हैं, सच बात है। उसके बाद आगे बढ़े, नुआमा वेल्थ, वो भी इसी तरह के काम में इन्वॉल्व है। आप देख सकते हैं 9 से 10% तक चीज़ें टूटी हैं यहाँ पर भयानक तरीके से। नुआमा वेल्थ के अंदर भी हमको चीज़ें बदलते हुए नजर रही है। क्यों बदली है दोस्तों, इसका भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीधा जुड़ाव है किससे, तो दोस्तों शेयर मार्केट से। देखें 1 ईयर में इंप्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं। अब हम कहें हम कहें कि चलो आज हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं दोस्तों। इसके बाद अगर आगे हम बढ़े, क्या, CDSL क्या डिपॉजिटरी है दोस्तों, ये सर्विस प्रोवाइडर है। अब इसके वॉल्यूम्स तो डाउन होंगे, इसके कॉन्ट्रैक्ट्स डाउन होंगे, इसकी चीज़ें बदलेंगी। आज सिंगल डे में देखें क्या हुआ है, आप में देखेंगे तो 30 जनवरी तक का देख लें आप, 31 में छुट्टी थी, 30 के बाद देखें आप सीधा कहाँ 1318 से कहाँ गया 1231। भयानक तरीके से क्रैश हुआ है शेयर। आप अगर गौर करेंगे रिजल्ट भी थे, मैंने बताए थे आपको, 14% तक टूटा है, 14% तक ज़्यादा खराबी होती नजर आई है इसके अंदर। क्यों,
मार्केट ने दोस्तों बुरी तरीके से मामला ख़राब कर दिया। पूरा माहौल को बजट ने पूरा बदल दिया दोस्तों यहाँ पर भयानक तरीके से। CDSL के बाद देखें NSDL, ये भी क्या है, अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये भी डिपॉजिटरी है, इसके भी वॉल्यूम्स डाउन होंगे। यहाँ पर भी बुरी स्थिति बनते हुए नजर आ रही है, आप देखते हैं, है ना। कोई भी चीज़ यहाँ पर भी नज़र नहीं आई कि यार कोई जरा सी भी हल्की कोई मुंडी ऊपर करे। ताई ने धड़ाधड़ दिया ताई ने, है ना, ऊपर ही नहीं आने दिया। RVNL बहुत उम्मीद थी, 7 बड़े प्रोजेक्ट्स और कॉरिडोर अनाउंस हुए गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी वजह से हल्का सा हाइक हुआ था दोस्तों। यहाँ पर आज सिंगल डे में अगर हम बात करें तो यहाँ हल्का सा हाइक होता जरूर नज़र आया था। लेकिन दोस्तों फिर जब ये जो शेयर है RVNL, ये जहाँ पर ट्रेड होगा, जिसके माध्यम से होगा, जिस डिपॉजिटरी से होगा, उसके ऊपर आने वालों को ही STT और LTCG देना बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो फिर इसकी बाइंग तो होना नहीं है, तो इसीलिए इसमें और गिरावट होनी है ना। इसको बेनिफिट होगा, लेकिन इसको खरीदने के लिए जो इन्वेस्टर को लॉस होगा वो फिर क्या होगा। तो इसलिए यहाँ पर देखें, एक और रेलवे से जुड़ा टीटागढ़ रेलवे देख लें, यहाँ पर भी सारे शेयर्स जो है दोस्तों लोअर लेवल पर धरे के धरे रह गए। यहाँ पर दोस्तों डिफेंस भी दिखा दूँ आपको, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स क्या हुआ है, यहाँ पर धड़ाधड़ दिया दोस्तों। चीज़ें अलग रही है ना, इनसे रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट है उससे तो ठीक रहा इनको, लेकिन बात यह आएगी कि जहाँ पर ट्रेड होंगे, जहाँ पर इनके अंदर वॉल्यूम्स होंगे, है ना, वो वॉल्यूम्स पर ज़्यादा पैसा लग रहा है, जिसकी वजह से लोगों का इनके अंदर जो शॉर्ट टर्म में इसका इफेक्ट तो पड़ना है दोस्तों, है ना। वहाँ पर जो चीज़ें पर प्रभाव डालेंगी उसकी वजह से आज यहाँ पर 4-5% तक दोस्तों मामले ख़राब ही होते नजर आए। कुछ समझ में नहीं आया। नीचे भी देखें आप, यहाँ पर क्या है, सब चीज़ होती नजर आई। यहाँ पर आप देखें हर तरह की न्यूज़ आ रही है कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। मझगांव डॉक एक और मैं ले लेता हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आज यहाँ पर देखें आप क्या हुआ है, खटाक से दोस्तों एक धड़ाम से 4623 से नीचे ले आए। अब आप सोचें, विचार करें करना क्या। तो मैंने इसलिए कहा कि क्या मानेंगे इसको आप। तो ये हर एक इंडेक्स जो डाउन है दोस्तों, जो मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हर एक इंडेक्स डाउन है आज मार्केट में, उसका डाउन होने का रीज़न ये कि जहाँ जहाँ पर ट्रेड हो, इनमें खुद ट्रेड होगा तो इस पर लगने वाला STT, है ना, LTCG और इस तरह के जो टैक्सेस है वो कितने बड़े होने वाले हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर, क्योंकि आप और हमसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना, रिटेल इन्वेस्टर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिटेल इन्वेस्टर क्या खरीदेगा, है ना। 100-200 करोड़ की खरीदारी भी बहुत हो गई, लेकिन जो FIDI हैं उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट, और ये बिकवाली FIDI की। और दोस्तों जब ये आंकड़ा आएगा नाइट में कोशिश करूंगा सेकंड वीडियो में कवर करने की, तो आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे। बट इसका मतलब एंड में ये नहीं कहूँगा कि सब खराब हो गया या चीज़ें खराब हो गई। इसके लिए मैंने एक वीडियो अपने न्यूज़ चैनल पर बनाया था कि पहले भी मार्केट गिरा था और भयानक गिरा था, और उसके बाद रिकवर किया है। तो दोस्तों चीज़ों को समझें, लिस्ट बनाएं, स्टडी करें। जब चारों तरफ खून हो तो आप बैग लेकर निकलिए और देखिए कहाँ पर क्या गिरा है। आई होप सो कि आपको ये लाइन अच्छी लगी। और इस वीडियो के अंत में एक बार फिर कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाएँ देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, मैंने आपको पहले ही मेरे इस न्यू चैनल के ऊपर ये सारी बात बताई थी, बजट 2026 आपने अभी तक नहीं देखा हो तो इसको जाके देखना कि, और आप देखें कि कहाँ कहाँ पर क्या हुआ। ये सारे स्टॉक जो मैंने बताए हुए कि इनमें क्या हो सकता है, ताई ने खेल कर दिया, इतिहास रख दिया। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।